अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर तीन मेन काम सिर्फ क्या करने होते हैं: कॉस्ट की असरटेनमेंट, डिसीजन मेकिंग और कॉस्ट की कंट्रोलिंग। कॉस्ट की कंट्रोलिंग की जहाँ पे बात आती है वहाँ पर इस चैप्टर का तस्करा आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसका दूसरा नाम वेरिएंस एनालिसिस है। और प्रोडक्ट कॉस्ट हमने डिस्कस की थी कि मटेरियल की कॉस्ट होती है प्रोडक्ट बनाने में, लेबर की कॉस्ट होती है, ओवरहेड की कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन करने से पहले हमें इन तीनों कॉस्ट के हवाले से एक स्टैंडर्ड मेकिंग करनी होती है, बनाना होता है कि कितना पैसा लगना चाहिए। उसकी हमने ये एग्ज़ाम्पल की थी। फ़र्स्ट लेक्चर आपने लाजमी देखा होगा। फ़र्स्ट लेक्चर अगर देखा है तो ही आप ये सेकंड लेक्चर आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट हमने यहाँ पर ये अज्यूम की थी और एक्चुअल डाटा यहाँ पे अज्यूम किया था मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। और फिर हमने यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट किया था कॉस्ट का। मेरे वर्ड पे अटेंशन रखिएगा, कॉस्ट का वेरिएंस निकाला था, मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस निकाला था, लेबर की कॉस्ट का वेरिएंस निकाला था और ओवरहेड की कॉस्ट का वेरिएंस निकाला था। फिर हमने ये कहा था कि ये जो मटेरियल की कॉस्ट का वेरिएंस 600 का अनफेवरेबल आ रहा है, इसके पीछे दो फैक्टर्स हैं, एक है प्राइस और एक है क्वांटिटी। तो प्राइस का अलहदा से निकालेंगे हम वेरिएंस और क्वांटिटी का अलहदा से हम निकालेंगे वेरिएंस। और लेबर की जो कॉस्ट का वेरिएंस हमने निकाला था 260 निकाला था। फिर हमने ये कहा था कि इस लेबर के कॉस्ट के वेरिएंस के पीछे दो फैक्टर्स हैं, लेबर का रेट है पर आवर और लेबर के आवर्स हैं। इस तरह से फिर लेबर के रेट का वेरिएंस अलहदा निकाला जाएगा, लेबर के आवर्स का वेरिएंस अलहदा निकाला जाएगा। और फिर लास्ट में ओवरहेड की कॉस्ट का वेरिएंस था 500, जो कि सिंपल हमने कहा था, अभी सिंपल फॉर्म में बात कर रहे हैं, इसमें कोई फ़िलहाल हम अभी डिटेल कैलकुलेशन में बात नहीं कर रहे, वो बाद के लेक्चर्स में करेंगे हम, ठीक है। तो आज की क्लास का मेन पर्पज़ ये है दैट हाउ टू कैलकुलेट द मटेरियल प्राइस वेरिएंस को, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर आवर वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस, ठीक है जी। ये 5 वेरिएंस कैलकुलेट करना आज के हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे अपना। सबसे पहले मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि हमने जो सोच रखा था कि कितना ख़र्चा होगा और एक्चुअली जितना ख़र्चा आया है उसमें हमें जितना भी नुकसान हुआ है उसमें मटेरियल की प्राइस का कितना हाथ है, और हम इसको शॉर्ट में MPV कहेंगे। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू, देखिए जी एक बात जहन में रखिएगा, आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल की प्राइस का, तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखना होगा कि जिस चीज़ का वेरिएंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का डिफरेंस आपको पहले यहाँ लिखना होगा। लाइक मटेरियल प्राइस वेरिएंस आप निकाल रहे हैं तो आपको प्राइस का डिफरेंस रखना होगा, यानी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड मटेरियल प्राइस जो थी उसमें से एक्चुअल प्राइस को आपने लेस करवाना होगा, यही एक सबसे पहला स्टेप है। तो स्टैंडर्ड प्राइस आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल हमने अज्यूम की थी 12 रुपया पर केजी, 12 रुपीज़, ठीक है जी। तो मैं स्टैंडर्ड प्राइस की जगह 12 रख दिया मैंने, और एक्चुअल प्राइस हमारी मटेरियल की जो आई, जो एक्चुअली ख़रीदा गया वो 15 रुपये के हिसाब से ख़रीदा गया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 15। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस 12 माइनस 15। अब देखिए 12 आपने सोचा था, 15 की कॉस्ट आ गई है, तो डिफरेंस आ रहा है 3 रुपये का। हालांकि मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये माइनस का 3 आना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर साइन पे बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सिचुएशन की बात कर रहे हैं।
तो पहले तो ये सोचिए ये 3 रुपया क्या शो कर रहा है। ये 3 रुपया ये शो कर रहा है कि जितना भी मटेरियल ख़रीद कर कंज्यूम किया गया है, हर उस मटेरियल की ख़रीद पर 3 रुपया फ़ी किलो हमने ज़्यादा पैसा दिया है। 3 रुपया फ़ी किलो ज़्यादा पैसा दिया गया है, यानी ये तो 1 किलो पर नुकसान है। हमें सारा नुकसान चाहिए, जितना भी ख़रीद कर कंज्यूम किया गया है हमें अब वो क्वांटिटी चाहिए। यानी फार्मूले में एक चीज़ का एडिशन करने वाले हैं, यानी हमें यहाँ मल्टीप्लाई करवानी होगी क्वांटिटी। बट द पॉइंट इज़ कि सर जिस तरह प्राइस दो हैं, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, उनका तो आपने डिफरेंस ले लिया, लेकिन यहाँ क्वांटिटी कौन सी लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे या एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे? अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखेंगे, अगर आप यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वांटिटी रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी क्वांटिटी आपने सोची थी, यानी 100 केजीज़ आपने सोचा था, 100 केजी आपने सोचा था, तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो सोचा था, जितनी क्वांटिटी को सोचा था उतनी क्वांटिटी तो कंज्यूम हुई ही नहीं है, उससे ज़्यादा कंज्यूम हुई है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम हुई है। तो अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को यहाँ पे हमने रख दिया तो ये इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा, क्योंकि इतनी जो सोची थी क्वांटिटी वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुई, वो तो कंज्यूम ही नहीं हुई, बल्कि जो क्वांटिटी हमारी ख़रीदी गई है और ख़रीद कर कंज्यूम की गई है दैट इज़ आवर एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये जो 3 रुपया हमारा हर केजी पे ज़्यादा गया है उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी से, और एक्चुअल क्वांटिटी है 120 केजीज़। जब मैं 3 के बराबर में मल्टीप्लाई करवाऊँगा 120 तो और मतलब वाज़े हो जाएगा इसका। क्या मतलब वाज़े हो जाएगा कि 3 रुपया फ़ी किलो ज़्यादा दिया है हमारे परचेज़ मैनेजर ने, और 120 केजी माल ख़रीद कर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिए मायने साफ़ हो जाते हैं कि 120 केजी मटेरियल ख़रीदा गया है और हर केजी मटेरियल ख़रीदारी पर 3 रुपया हमने ज़्यादा दिया है। तो इस हवाले से हमारा जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है, 3 को मल्टीप्लाई करा दें 120 से, 360, 360, तो हमारा जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया वो आया 360। यानी मटेरियल की ख़रीदारी में जो हमारा नुकसान हुआ है वो 360 रुपये का हुआ है, और ये नुकसान हमारे लिए हमें ये फ़ैसला करना होगा क्या ये फेवरेबल है या ये अनफेवरेबल है। तो जहाँ पर हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही होती है हम उसे कहते हैं कि सर ये हमारे लिए अनफेवरेबल है, तो हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा अनफेवरेबल। 360 का मटेरियल प्राइस वेरिएंस अनफेवरेबल, ये हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। सेकंड है हमारा मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इसको हम शॉर्ट में MQV लिख देंगे। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर हम मटेरियल प्राइस का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो हमने प्राइस का डिफरेंस रखा फॉर्मूले में, यहाँ क्वांटिटी का वेरिएंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी का डिफरेंस रखेंगे, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आप सोचें ज़रा कि आपने कितनी क्वांटिटी सोची थी 100 केजी, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपकी कितनी कंज्यूम हुई 120। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, तो 100 में से 120 माइनस करवाइए तो बचता है 20। ठीक है जी। अब ये 20 क्या कह रहा है कि 20 केजी मटेरियल ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। अब जिस तरह यहाँ पर हमने प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराया था, यहाँ पर क्वांटिटी को हमें मल्टीप्लाई कराना होगा प्राइस के साथ।
बट द प्रॉब्लम इज़ प्राइस कौन सी, एक्चुअल प्राइस भी है, स्टैंडर्ड प्राइस भी है, कौन सी प्राइस लें। अब इसके लिए हम एक यहाँ पर बात रखेंगे कि देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो ये चैप्टर है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करने वाला चैप्टर है। इसकी मदद से हम हमारे कंपनी में जो प्रॉफिट कम होने का कोई ज़िम्मेदार है उसकी ज़िम्मेदारी का तयन किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया जाता है। प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है किसी की मेहनत की वजह से, प्रॉफिट अगर हमारा गिर रहा है किसी की खामियों की वजह से, तो हर उस शख्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है। जैसे कि ये हम बात करें मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस का मतलब क्या होता है कि मटेरियल प्राइस, मटेरियल को ख़रीद कर किस कीमत पे दिया जाना चाहिए। हमारी फैक्ट्री के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 12 रुपये का स्टैंडर्ड हमने परचेज़ मैनेजर को दिया, यानी परचेज़ मैनेजर हमारे इस वेरिएंस का ज़िम्मेदार है। परचेज़ मैनेजर को आपने कहा था कि 12 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मटेरियल ख़रीदना, उसने ख़रीद के आपको दिया 15 रुपये के हिसाब से। तो ये गलती किसकी हुई, 3-3 रुपया फ़ी किलो महंगा मटेरियल किसने ख़रीदा, परचेज़ मैनेजर ने ख़रीदा। आखिर वो परचेज़ मैनेजर है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि कंपनी को सही सस्ते दामों में मटीरियल ख़रीद कर ला कर दे, ख़रीदवा कर दे, अच्छी क्वालिटी का भी ख़रीद कर दे और सही दाम पर ख़रीद कर दे। हमने जो इसको स्टैंडर्ड दिया उससे ज़्यादा में उसने ख़रीद कर दिया। जो 3-3 रुपया जो यानी कि जो स्टैंडर्ड था 12 रुपये का, 12 से ज़्यादा जो ऊपर चला गया, 3 रुपये कीमत उसने ज़्यादा देकर मटेरियल ख़रीदा है, उसका ज़िम्मेदार निकला हमारा परचेज़ मैनेजर। लेकिन जब हम बात करते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की, तो क्वांटिटी को इस्तेमाल करना, कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितना लगा दिया। 100 kg में काम हो जाना चाहिए था, 120 kg मटेरियल लगा दिया। इसका ज़िम्मेदार शख्स परचेज़ मैनेजर नहीं है, बल्कि इसका ज़िम्मेदार हमारा होता है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस वेरिएंस। तो प्रोडक्शन मैनेजर की ये जिम्मेदारी होती है कि हमें काम प्रोडक्शन टाइम पे करके दे और जितना उसको प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन की इजाज़त दी गई थी, जितना स्टैंडर्ड दिया गया था, उसके हिसाब से वो काम करे। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में प्राइस को एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो एक्चुअल प्राइस अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवाई तो यहाँ पर देखिएगा कि क्या होगा। एक्चुअल प्राइस है 15 रुपये, तो अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 15 का ज़िम्मेदार तो हमारा परचेज़ मैनेजर था, क्योंकि 15 रुपये फ़ी किलो में वो ख़रीद के लाया था। ठीक है जी, वो ज़्यादा लेकर आया, अगर महंगा ख़रीद कर लेकर आया और मैं यहाँ पर महंगे दाम से मल्टीप्लाई करवा दूँ अपने मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की कैलकुलेशन को, तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी प्रोडक्शन मैनेजर के लिए, क्योंकि ये 10 रुपये का 12 रुपये का स्टैंडर्ड दिया गया था परचेज़ मैनेजर को, उसी ने 3 रुपया महंगा मटेरियल ख़रीद के उस 12 को 15 कर दिया। तो मैं यहाँ पर कभी भी हरगिज़ यहाँ पर एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई नहीं कराऊंगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस के लिए हम परचेज़ मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल पहले ही ठहरा चुके हैं। हम इसीलिए यहाँ पर लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, और स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सेट की थी इसी के लिए हमारा प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस ले रहा हूँ और स्टैंडर्ड प्राइस हमारी थी 12 रुपया। ठीक है जी। अब ज़रा सोचें ना, आपके यहाँ पे अगर 12 की जगह 15 रख दूंगा तो 3 रुपये की डबलिंग हो जाएगी। 3 रुपये का ज़िम्मेदार मैं मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस में प्रोडक्शन मैनेजर को भी बना दूंगा, और मैं ऑलरेडी यहाँ पर 3 रुपये का ज़िम्मेदार जो है वो परचेज़ मैनेजर को भी बना चुका हूँ। तो यहाँ डबलिंग का केस आ जाएगा और हमें डबलिंग हरगिज़ नहीं करनी है। एक चीज़ के लिए एक ही बंदा ज़िम्मेदार हो सकता है, 2 बंदे ज़िम्मेदार नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस को लिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस है 12, तो 20 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 से, $240, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 12 240 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फैसला करना है क्या ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो 100 की क्वांटिटी कही थी, 120 लग गई, यानी ज़्यादा लग गया, मटेरियल ज़्यादा लग चुका है। तो ज़्यादा लग चुका है तो ये सिचुएशन भी आपकी अनफेवरेबल है। तो अब हम यहाँ पर एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे। आपको याद होगा कि हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली थी वो स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा के 1200 निकाली थी, और जो एक्चुअल कॉस्ट हमने निकाली थी वो एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी, ये डाटा सारा बना हुआ है, उसको मल्टीप्लाई करा के निकाली थी। और जब हमने इनका 1200 और 1800 का डिफरेंस लिया था तो वो आया था 600 का। मटीरियल की कॉस्ट का जो वेरिएंस है वो 600 था हमारा अनफेवरेबल। अब आइए ज़रा देखते हैं
मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस, या यूं कह लें टोटल मटीरियल वेरिएंस। टोटल मटीरियल वेरिएंस विल बी इक्वल्स टू मटीरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अगर मैं मटीरियल के दोनों वेरिएंसेस को मिलाऊं तो मटीरियल का टोटल वेरिएंस बनेगा तो मटीरियल प्राइस वेरिएंस आपका अनफेवरेबल था 360 का, ये देख सकते हैं आप। तो अनफेवरेबल को मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी नहीं लिख रहा, मैं उसको साइन से अगर दिखाना चाहूँ तो माइनस की साइन लगाऊंगा 360, और ये फॉर्मूले का प्लस आ गया। और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी आपका 240 से अनफेवरेबल है, तो मैं यहाँ पर इसको माइनस से ही दिखाऊंगा, तो माइनस का 240। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, टोटल मटेरियल वेरिएंस इज इक्वल्स माइनस का 360 एज इट इज़ माइनस 360 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 240। तो टोटल मटेरियल वेरिएंस इज इक्वल्स माइनस का 360 और माइनस का 240, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600, लेकिन रहेगा किसका, माइनस का रहेगा। और अगर मैं माइनस का साइन हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर फेवरेबल या अनफेवरेबल क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर यकीनन मैं यहाँ पर अनफेवरेबल लिख सकता हूँ। तो मैं 600 अनफेवरेबल हमारा टोटल मटेरियल वेरिएंस आ गया 600 रुपये का अनफेवरेबल, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो हम पिछले लेक्चर में निकाल चुके हैं। तो ये सबूत है कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारे दोनों वेरिएंसेस हो चुके हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, और दोनों को मिलाकर हमने इसको प्रूव भी कर दिया है। एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ उतना काम करना होगा जितना कहा जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहा जाए तो आपने सिर्फ इतना काम करना है, क्वांटिटी वेरिएंस कहा जाए तो इतना काम करना है। अगर वो टोटल मटेरियल वेरिएंस नहीं कह रहे तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 2 वेरिएंसेस हो गए हैं, अब थर्ड वेरिएंस पर आ रहे हैं हम लोग। तीसरे वेरिएंस का नाम है लेबर रेट वेरिएंस, LRV, लेबर रेट वेरिएंस। अब लेबर रेट वेरिएंस में हमें सबसे पहले वही डिफरेंस की बात करनी है कि डिफरेंस किसका रखना होगा, लेबर के रेट का रखना होगा। आफ्टर ऑल के वेरिएंस है ही किसका, लेबर के रेट का है। ठीक है, तो लेबर रेट वेरिएंस में डिफरेंस रखेंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल्स, स्टैंडर्ड रेट आपके सामने है लेबर का, कि क्या हमने फ़ी घंटा लेबर का रेट सोचा था 15 रुपया और एक्चुअल रेट आया 14 रुपया। 15 रुपया माइनस 14 रुपया, तो लेबर रेट वेरिएंस 15 माइनस 14 1 रुपया आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया फ़ी घंटा बचत हुई है। 15 रुपया फ़ी घंटे के हिसाब से लेबर को असाइन करने का हमने एक स्टैंडर्ड दिया था, मगर हमारे लेबर के मैनेजर ने, लेबर के सुपरवाइज़र ने क्या किया कि लेबर को काम पे रख लिया, मना लिया काम करने के लिए। 15 रुपये की बजाय बार्गेनिंग करके, नेगोशिएशन करके 14 रुपया फ़ी घंटे पे काम करने के लिए मना लिया। मतलब लेबर ने जितना भी घंटा काम किया, हर घंटे 1 रुपया हमारा बचा। तो इसका मतलब मुझे रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा घंटों से, आवर्स से, ताकि मुझे सारे घंटों पे बचने वाला पैसा मिल जाए। तो मल्टीप्लाई बाय, तो स्टैंडर्ड आवर्स भी हैं मेरे पास और एक्चुअल आवर भी हैं। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था कि इतने घंटे सोचे थे, तो यहाँ पर तो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हर घंटे 1 रुपया बचा है, तो कितने घंटे काम हुआ, तो हम एक्चुअल की तरफ जाएंगे, तो एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सिचुएशन सामने आएगी। तो एक्चुअल आवर्स आपने कितने यूज़ किए हैं, एक्चुअल आवर 110 घंटे,
110 घंटे काम हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया हर घंटे बचा है और 110 घंटे लेबर ने काम किया है। तो इसका मतलब कुल मिला के 110 रुपया हमारा बच गया तो दिस सिचुएशन विल बी कॉल्ड द फेवरेबल। इसके आगे हमें लिखना होगा फेवरेबल, और ये हमारा हो गया लेबर रेट वेरिएंस। कि लेबर के मामले में लेबर की कॉस्ट रेट की वजह से 110 रुपये बची है हमारी। उसके बाद लेबर आवर्स वेरिएंस, लेबर आवर्स वेरिएंस शॉर्ट में भी लिख दिया हमने। ओके जी, लेबर आवर्स वेरिएंस में जाहिर सी बात है फॉर्मूले के अंदर डिफरेंस रखेंगे। आवर्स का स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, लेबर आवर वेरिएंस इज इक्वल्स स्टैंडर्ड आवर्स आपके सामने है कि हमने कितने घंटे सोचे थे, 120 घंटे सोचे थे, 110 घंटों में काम हो गया। 120 घंटे सोचे थे, 110 घंटों में काम हो गया। लेबर आवर्स वेरिएंस तो 120 में से 110 निकाल दें, कितने बचेंगे 10। ये 10 क्या शो कर रहा है कि 10 घंटे बचे हैं, 10 घंटे पहले ही काम हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है जिस तरह रेट को आर से मल्टीप्लाई कराया था, अब आर्स को रेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। और रेट कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, एक्चुअल रेट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सोच लें कि एक्चुअल रेट होना चाहिए या स्टैंडर्ड। मैं इसके लिए दोबारा से वही वाली बात कहूँगा कि आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस का ज़िम्मेदार जिस तरह अलहदा बंदा था परचेज़ मैनेजर, मटेरियल क्वांटिटी के वेरिएंस के लिए ज़िम्मेदार था प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पर भी यहाँ हमारे लेबर के रेट के लिए ज़िम्मेदार था लेबर का सुपरवाइज़र या लेबर का मैनेजर। लेबर का मैनेजर ज़िम्मेदार था, उसने हमारा हर घंटे 1 रुपया बचाया, ठीक है। लेकिन लेबर से कितने घंटे काम करवाना है इसका ज़िम्मेदार भी हमारा वही शख्स है जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, क्योंकि प्रोडक्शन में ओवरऑल वही सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार है। लेबर से कितने घंटे काम करवाना था, कितने घंटे काम करवाया, ठीक है जी। तो 10 घंटे समझ लें कि उसने हमारे बचा लिए, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लें कि लेबर अगर महंगी लेकर आते तो यहाँ से बात हमारी समझ में आती है कि लेबर अगर हमारा लेबर का मैनेजर महंगी लेकर आता तो क्या हम यहाँ पर एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई कराते क्या। एक्चुअल रेट का ज़िम्मेदार वो बंदा है जो आउटडोर काम करता है, लाइक परचेज़ मैनेजर। परचेज़ मैनेजर इनडोर काम नहीं करता, प्रोडक्शन मैनेजर जो है आपका वो इनडोर काम करता है, ठीक है। ऐसे लेबर मैनेजर वो नॉर्मली उसका बाहर का काम है, बाहर के लोगों को वो हायर करता है, लेबर को हायर करके देता है। इसका काम ही यही कि कंपनी को जब जो बंदा चाहिए हो, लेबर चाहिए हो, उसको अरेंज करके देना इसका काम है, जो एक डिज़ायर्ड और जो एक सही रेट है उस पर ला के दे। तो अब यहाँ पर एक्चुअल रेट अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्चुअल रेट जो भी था उसका ज़िम्मेदार, उसके डिफरेंस का ज़िम्मेदार हमारा लेबर मैनेजर पहले ही करार पा चुका है। इसलिए यहाँ पर एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे बल्कि स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टैंडर्ड रेट कितना था, 15 रुपया फ़ी घंटा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15, 150। और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हमारे पैसे बचे हैं, 10 घंटों के पैसे बचे हैं हमारे। अब मैं बिल्कुल टोटल मटेरियल वेरिएंस की तरह यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा टोटल लेबर वेरिएंस। अब टोटल लेबर वेरिएंस के लिए मुझे लेबर के दोनों वेरिएंसेस को मिलाना होगा, लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर आवर्स वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस मेरा फेवरेबल है 110, तो मैं प्लस में ही दिखा रहा हूँ, और लेबर आर वेरिएंस भी मेरा फेवरेबल है, प्लस में है, तो मैं इसको भी प्लस में दिखा रहा हूँ। तो 110 और 150 260। अब ये 260 हमारा क्या है, इस पे क्या नाम लिखना चाहिए, फेवरेबल।
यानी टोटल जो हमारी लेबर का वेरिएंस है वो 260 से फेवरेबल है। पहले लेक्चर में हमने दिखाया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर की 1800 थी और एक्चुअल कॉस्ट 1540 थी, तो दोनों का डिफरेंस हमने निकाला था तो 260 आया था फेवरेबल। तो यहाँ पर भी देखें लेबर का रेट का वेरिएंस अलग निकाल के, आवर्स का वेरिएंस अलग निकाल के, जब उनको भी हमने कंबाइन किया तो वही वाला हमारा लेबर कॉस्ट का वेरिएंस के बराबर आ रहा है 260 यहाँ पे भी, 260 यहाँ पे भी, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। लेकिन ये भी जब करना है जब एग्जामिनर हमें कहेगा। तो हमारे लेबर के वेरिएंस हो गए। अब आखिर में पांचवा वेरिएंस फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। फैक्ट्री ओवरहेड FOH शॉर्ट फॉर्म, ओवरहेड इसका एक मेन वर्ड है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड इसका मोस्ट कॉमन वर्ड है क्योंकि फैक्ट्री के ओवरहेड है, फैक्ट्री के ये छोटे छोटे खर्चे हैं, इसलिए इनको हम फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस निकालना है। इसका फॉर्मूला सिंपल है कि स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड माइनस एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपने जो सोचा था वो ये रहा 3000, कि छोटा छोटा खर्चा 3000 तक हो जाएगा, और एक्चुअल आया है 3500। इसमें कोई ख़ास कैलकुलेशन नहीं है। तो FOH वेरिएंस आपके सामने है। 3000 सोचा था, 3500 का खर्चा हो गया, ज़्यादा हो गया, 500 खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो दिस विल बी कॉल्ड द अनफेवरेबल वेरिएंस। तो इस तरीके से हमारे पास ये पांचों वेरिएंस कैलकुलेट हो गए हैं। ये हमारे एग्जामिनर का एक बड़ा पसंदीदा सवाल है जिसमें वो बाकायदा कहते हैं कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालिए, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालिए, लेबर रेट वेरिएंस निकालिए, लेबर आवर वेरिएंस निकालिए और FOH वेरिएंस निकालिए। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह पक्का कर लेना है, ठीक है जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।